जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मूल विधि में जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ लक्ष्मी माता। तो आज मूल विधि में एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मूल विधि में हमारा नया टॉपिक अब मोरल ट्रैफिक एक्ट में इस अधिनियम के नैतिक अनैतिक व्यापार विवरण अधिनियम 1956 कहा जाता है। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। अधिनियम को 30 दिसंबर 1956 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और तुरंत इसी तारीख को लागू कर दिया गया, यानी 30 दिसंबर 1956 को यह चीज़ें लागू हुई थी। वेश्यागृह, इस अधिनियम के जो दूसरी परिभाषा दी गई है, इन्हें पहला है ब्रोडल यानी वेश्यागृह। वेश्यागृह के अंतर्गत कोई घर, कमरा, सवारी या स्थान या इसका कोई भाग अभिप्रेय है। इसका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए या दो से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए किया जाता है। बालक, दूसरा पॉइंट है बालक। बालक के से तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति से है जिसका 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है, वह बालक या बालिका दोनों माने जाएंगे। सुधार संस्थान से तात्पर्य ऐसे संस्थान से है जिसे ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखा जाता है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत वह आश्रय भी है जहां विचारणीय व्यक्तियों को रखा जाता है। वयस्क किससे तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति से है जो 18 वर्ष आयु पूरा कर लिया हो। अवयस्क, मेजर एंड माइनर यानी अवयस्क यानी ऐसे व्यक्ति जो 16 वर्ष पूरी कर लिए हों किंतु 18 वर्ष पूरी न किए हों। विषयवृत्ति से व्यक्ति जो व्यक्ति का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण का दुरुपयोग किया जाता है। संरक्षा गृह, प्रोटेक्शन होम। संरक्षा गृह यानी संस्था है जो अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति है जिसके द्वारा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है रखा गया है। सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्थान ऐसे स्थान है जो जनता के प्रयोग के लिए आश्रय हो या फिर जनता की पहुंच हो। कोई व्यक्ति जो कोई वेश्यागृह चलाता है उसका प्रबंध करता है और उससे चलाने और प्रबंध करता है, काम करता है, तो ऐसी सहायता करता है और वह प्रथम 2 सुधि पर 1 वर्ष और 3 वर्ष तक का कारावास, कठोर कारावास और 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। द्वितीय तथा पाश्चावर्तीय दोष सिद्धि की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास और 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और 2,000 रुपये तक का जुर्माना यह धारा नंबर 3 में है। किसी किराएदार और पट्टेदार और अधिभोगी मालिक और अधिकर्ता द्वारा परिसर का वेश्यागृह हेतु उपयोग करता है, अनुज्ञा देता है, तो प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष तक का कारावास या फिर 2,000 रुपये तक का जुर्माना होगा और द्वितीय दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक का कारावास और कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य को वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर पूर्णतः तथा भागत जीवन निर्वाह करेगा, वह प्रथम यानी ऐसे कारावास जो 2 वर्ष तक का होगा और या फिर 1,000 रुपये तक का जुर्माना से दंडित होगा। धारा जो नंबर 4 में है।
जब इस प्रकार का उपार्जन किया किसी बालक और अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित है तो उसे 7 वर्ष तक या फिर अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के बारे में वेश्यावृत्ति के उपार्जन में जानबूझकर जीवन के निर्वाह करने के रूप में माना जाता है। यह निम्नलिखित रूप से कार्य करते हैं। किसी वेश्या के साथ निवास करता है, अभ्यस्तन उसके संग में रहता है। किसी वेश्या की गतिविधियों को ऐसी रीति से नियंत्रित या निर्देशन करता है। ऐसे व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करने के लिए सहायता दे रहा है और विवश कर रहा है, और फिर किसी वेश्या के दलाल के रूप में कार्य कर रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह उसकी सम्मति से या फिर बिना सम्मति के, वेश्यावृत्ति का प्रयोजन के लिए ले जाएगा या फिर ले जाने का प्रयत्न करेगा, वह निम्नलिखित दंड से दंडित किया जाएगा, जो धारा नंबर 5 में है। न्यूनतम 3 वर्ष या फिर अधिकतम 7 वर्ष तक का कठोर कारावास या फिर 2000 रुपये का केवल जुर्माना हो सकता है। यदि ये अपराध इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो तो 7 वर्ष अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास। उपरोक्त अपराध में यदि बालक चाइल्ड हो तो न्यूनतम 7 वर्ष और उसे बढ़ाकर आजीवन कारावास कर सकता है। उपरोक्त उपरोक्त यानी जो भी ऐसी अपराध कर रहा है अवयस्क है तो उसे 7 वर्ष तक का ऊपर कठोर कारावास 14 वर्ष तक का हो सकता है। कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह उसकी सम्मति से या फिर बिना सम्मति के कार्य हो, तो उसे निम्न है: किसी वेश्यागृह के निरुद्ध करेगा, किसी परिसर में या आशय से निरुद्ध करेगा कि वह दूसरे के साथ मैथुन करे जबकि दोनों पति पत्नी नहीं हैं, तो निम्नलिखित दंड में दंडित किया जाएगा। सादा व कठिन कारावास में 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष तक का कारावास से बढ़ाकर उसे आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो धारा नंबर 6 में है। वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति सार्वजनिक स्थल के समीप की जाएगी, उसे 3 माह तक का कारावास दंडित किया जाएगा, जो धारा नंबर 7 में है। सार्वजनिक स्थल पर समीप का अर्थ यानी धार्मिक पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्चा गृह और अन्य ऐसे सार्वजनिक स्थल से 200 मीटर की दूरी के अंदर हो। उपयुक्त अपराध यानी किसी बालक या अवयस्क के साथ हो रहा अपराध जो सादा या फिर कठिन कारावास के रूप में 7 वर्ष जो बढ़कर 10 वर्ष तक का और आजीवन भी हो सकता है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने भी देय होंगे। किसी सार्वजनिक स्थान पर पालक होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजन के लिए जानबूझकर ऐसे स्थान को आश्रय लेने देगा, तो वह प्रथम दोषी सिद्ध यानी 3 माह तक का कारावास और 200 रुपये तक का जुर्माना से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। द्वितीय छात्रवर्ती दोषी यानी 6 वर्ष तक का कारावास, 6 माह तक का कारावास या फिर 200 रुपये तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और सार्वजनिक स्थल या फिर परिसर में यदि होटल हो या फिर ऐसे होटल का कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस न्यूनतम 3 माह तक और 1 वर्ष तक का
निलंबन हो जाएगा होगा। यदि अपराध किसी होटल में या फिर किसी बालक या फिर अवयस्क के साथ होगा तो होटल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।